हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज है 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस और सबसे पहले आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मैं हुई हूँ बिल्कुल तैयार और ये भटजी मुझे रेडी करने में इनका बहुत हाथ रहता है। तो आपको भी 26 जनवरी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आप भी कुछ बोल दीजिए। तो बाय बाय ही इनकी 26 जनवरी का की बधाई संदेश है। बैग हो गया है तैयार, बिल्कुल भटजी तैयार कर दिया है और ये एक बैग है और निकलते हैं। हो गया निकलने का, चाय पीती हूँ। 5:45 हो गए हैं, 2 घंटे में लगभग पहुँच जाऊँगी विद्यालय और जनारोहा करते हैं। विद्यालय में पहुँचकर अपने बच्चों के साथ मनाते हैं। ये गाड़ी में अपना सारा सामान और खोलती हूँ गेट। कर रहे हैं ओपन गेट को, गाड़ी और निकलती हूँ। अंधेरा है बिल्कुल, ये बजी और निकलते हैं हम। बाय बाय। तो गाइस गेट खोल दिया है मैंने और गेट खोलने के बाद मैं बैठ गई हूँ गाड़ी पर अपनी अब स्टार्ट करने के लिए। और ये मैंने अपनी गाड़ी को किया स्टार्ट और धीरे धीरे मैं नीचे को लाने लगी, क्योंकि ये काफ़ी हाइट पर मेरा मकान बना हुआ है और नीचे तो काफ़ी ढलान है यहाँ पर। और फ्रंट में जो रोड है 15 फीट की रोड है, तो धीरे धीरे लाना पड़ता है। और आगे जो है मकान वगैरह नहीं बने हैं, खेत खाली है, इसलिए धीरे से लाना पड़ता है। और मैंने ये गाड़ी अपनी पहुँचा दी है रोड पर बैक करते हुए और ये चली मैं निकल गई हूँ घर से और पहुँचने वाली हूँ मेन रोड पर। इस समय में मेला घाट रोड पर और कुछ ही क्षणों में पहुंची हूँ टनकपुर रोड पर और सीधे चंपावत अपने विद्यालय। सकते हैं वीडियो में बिल्कुल अभी अंधेरा है, सुबह के 6 बजने में 15 मिनट है और मैं निकल चुकी हूँ और 8:30 बजे लगभग मैं अपने विद्यालय में उपस्थित हो जाऊंगी। खटीमा मार्केट से आगे निकल चुकी हूँ। ये है आमाऊ का इलाका। देखिए गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में नगर बड़ी उससे सजा हुआ है, ये देख सकते हैं। तो मैं अब लगभग अमाउंट क्रॉस करने वाली हूँ और कुछ ही देरों में मैं पहुँच जाऊँगी धौन। लगभग 1.5 घंटा में मैं पहुंच जाऊंगी और उसके बाद आधा घंटा वहां से और मेरे विद्यालय पहुंचने में लगता है। अभी 6 नहीं बजे हैं, यानी कि लगभग मैं 8 बजे पहुंच जाऊंगी और उसके बाद मस्त अपने बच्चों के साथ मनाते हैं 26 जनवरी। तो जैसे ही खटीमा क्रॉस किया, यानी कि अमाऊ टिकड़ी से भी आगे चकरपुर का जो इलाका आ रहा है, यहाँ बिल्कुल कोहरा लगा हुआ है। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि खटीमा में प्रॉपर नहीं लगा था कोहरा, साफ था मौसम। लेकिन यहाँ चकरपुर के इलाके में यहाँ कोहरा एकदम घना है और धीरे धीरे बढ़ती हूँ, रफ्तार कम ही रखी है। जैसे जैसे मैं आगे की ओर बढ़ रही हूँ चकरपुर के आसपास, उससे थोड़ा आगे, ये तो बहुत ही घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे ने पूरे इस इलाके को अपनी आगोश में ढक रखा है, बिल्कुल घना कोहरा है। ठीक है, चलते हैं, जाना तो है ही विद्यालय। धीरे धीरे निकलते हैं, काफ़ी समय है। मैं एवरेज लेकर चली हूँ कि मैं 2-2.5 घंटे में पहुँच जाऊँ विद्यालय। तो ये देख सकते हैं, कुछ भी नज़र, थोड़ा यहाँ पर कोहरा कम है और लेकिन देख रही हूँ अभी अंधेरा हटा नहीं है, यानी कि अंधेरे ने अभी भी आगोश में लिया हुआ है इस पूरे पृथ्वी को, ऐसा लग रहा है। पता नहीं मुझे ही क्यों लग रहा है, इसका मतलब मैं बहुत जल्दी निकली हूँ। मुझे तो लग रहा था मैं 5:45 बजे निकली हूँ, लेकिन मैं पहुँच चुकी हूँ टनकपुर। लेकिन अंधेरा ही है, अभी भी लाइटें जली हुई हैं। काफ़ी जल्दी मैं निकल चुकी हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है। अभी देखती हूँ टाइमिंग क्या हो रखी है। गाइस मैं पहुंच गई हूँ बस्तिया। अभी भी यहाँ पर अंधेरा ही है, मैं काफ़ी जल्दी निकल चुकी हूँ और अब यहाँ से पहाड़ी रास्ता शुरू होता है, तो लीजिए। तो मैं पहुँच चुकी हूँ चलती के पास। देखिए मौसम कितना बढ़िया हो रखा है और पर्वतों को देख सकते हैं। धूप हल्की हल्की पर्वतों को चिरती हुई दिखाई दे रही है और आसमान में बादल भी हैं भाई, ये देखिए। और बिल्कुल मौसम बिल्कुल शांत और वातावरण शांत हो रखा है। मौसम तो कुछ बादल से हैं, आसमान पर देख सकते हैं वो आप। और ये है चलती की जो नदी है। तो दोस्तों मौसम हो रखा है मस्त। कुछ सेकंड के लिए मैं यहाँ पर रुकी, सोचा आप लोगों को दिखा दूँ।
तो बाय चलती हुई, ज़्यादा देर नहीं लगानी है कि 2-3 मिनट के लिए मैं यहाँ पर रुकी थी। मुद्धौन के पास जहाँ से मुझे मुड़ना है अपने विद्यालय की ओर, यहाँ से हम जाएंगे बजौन की ओर। यहाँ से मात्र 13 किलोमीटर पर मेरा विद्यालय है। तो दोस्तों अब मैं हाईवे तक मैं चल रही थी इस समय तक, और अब मैं यहाँ से चल रही हूँ अपने बजौन की ओर। ये कच्चा रास्ता है और यहाँ से मात्र 13 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन समय की अगर बात करें तो 1 घंटा लग जाता है। यहाँ से मैं पहुँच चुकी हूँ उस जगह जहाँ पर गाड़ी रोकनी है। तो गाइस मैंने अपनी गाड़ी यहाँ पर स्टैंड कर दी है, जहाँ तक रास्ता है वहीं तक गाड़ी लाकर वहाँ पर रख दिया और आगे बढ़ गए हैं पैदल। ये मेरे बच्चे जाते हुए, यानी कि मेरे नहीं, प्राथमिक विद्यालय के हैं। हमारा विद्यालय तो हाई स्कूल है। तो भाई मैं विद्यालय में पहुँच गई बच्चे और अपनी कमरे में गई हूँ और फटाक से तैयार हुई थी थोड़ा, क्योंकि 1 घंटे के सफर में थोड़ा मेकअप तो बिगड़ ही जाता है। और मैं आ गई हूँ अब विद्यालय में, और ये मेरे विद्यालय की अन्य जो शिक्षिकाएँ हैं साथी वो पहुँच चुकी हैं और तैयारियों में लगी हैं बड़ी ज़ोर शोरों से। दीक्षा मैडम, पूजा मैडम और दीपा मैडम और दीपक सर बाहर पर झंडा बांधने का काम कर रहे हैं। ये देखिए, ये हैं दीपक सर और साथ ही हैं हमारे कार्यालय सहायक नवीन चंद जोशी जी, जो झंडारोहण कार्यक्रम की तैयारी में पूर्ण जोर शोरों से लगे हुए हैं। और यहीं पर बालिकाएं थोड़ा सा ऐपण बनाती हुई झंडे के चारों ओर फूलों से सजा रही हैं। और ये हमारा झंडा अब खड़ा कर दिया गया है और कुछ ही देर में झंडारोहण कार्यक्रम शुरू होता है। सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं, बच्चे भी लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। तो तैयारियां पूरी तरह से हो चुकी हैं। तो मैंने भी क्या आपको थोड़ा सा अपने को भी कैमरे में कैद ली हूँ, बच्चे नारे लगाते हुए अब झंडारोहण का काम कार्य शुरू होगा। तो बड़े जोश खरोश के साथ बच्चों ने नारे लगाए और साथ ही दीपक सर ने भी बड़े जोश खरोश के साथ नारे लगाए और बच्चे अब तैयारी कर रहे हैं अन्य कार्यक्रमों की। तो लीजिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमारे मस्तिष्क को विकसित करें, क्योंकि धन जा सकता है लेकिन अगर हमारे पास ज्ञान है तो वो जीवन में प्रत्येक संघर्ष में हमारे काम आता है। इसी के साथ मैं प्रत्येक कक्षा के एक छात्र से यहाँ आने के लिए कहूँगा, तो आए और वो भी माँ सरस्वती को पुष्प अर्जित करें। तो अब एक एक करके बच्चे आ रहे हैं पुष्प अर्जित करने माँ सरस्वती की चित्र पर। और ये आगे हैं अमित जोशी, मनीषा कक्षा 8 की, और ये आशा जोशी कक्षा 9। तो एक एक करके सभी बच्चों ने पुष्प अर्पित किया माँ सरस्वती को और कार्यक्रम की शुरुआत।
सारी अर्चना और तेरे बंदे तेरे दूर से बढ़ के तेरे धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा दीवाने की जहाँ सुहानी कोई धन के तेरी दूर से बढ़ के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। ये था हमारे कक्षा 6 का बालक आयुष, जिसकी मधुर आवाज़ को आपने देशभक्ति गीत के रूप में सुना। अब इसके बाद आ गई हैं कक्षा 6 और 7 की बालिकाएं नृत्य करने। बहुत ही सुंदर। मैं इनके बोल, क्योंकि उन्होंने म्यूजिक में किया था तो उसे नहीं दे रही हूँ, लेकिन बहुत ही सुंदर छोटी छोटी बालिकाओं का नृत्य। इसी तरह प्रतिज्ञा में सारे ताक रहे थे जीत, लेकिन पात के रथ को तो खुद के सवाक जीत। रणभूमि के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तुझे सजा डाला। शंख उठा श्री कृष्ण ने मुख से फूका और बजा डाला। वह शंखनाद जैसे ही शुरू सबका गर्जन शुरू हुआ। रक्त बिखरना शुरू हुआ और सबका मथन शुरू हुआ। श्री कृष्ण बोले उठो पात और एक आंख को मीत जरा। गांडीव पर बाणों को रख पत्ते चाकू खींच जरा। रणभूमि में आज दिखा दे योद्धा की तासीदियां। इस धरती पर कोई। और ये था कक्षा 8 का मोहित भट्ट, जिसने सुनाई आपको मौखिक महाभारत। बहुत ही पूरा कंठस्थ से याद है। और अब देखिए मनीषा का नृत्य। तो लीजिए, आपके सामने एक सुंदर नृत्य लेकर प्रस्तुत हो गई है मनीषा कक्षा 8 की। बेहद ही सुंदर इसका नृत्य। पहले तो ये बड़े नाक, इसके पश्चात आपके सामने एक सुंदर सा नृत्य लेकर आ गई है कक्षा 9 की बालिका लक्ष्मी। बहुत ही सुंदर और लग भी इतनी प्यारी रही थी ना ये, मतलब इसको देखते ही सबकी आंखें इसकी और छा जा रही थी। You all are very happy Republic Day. Today is 26th January and we all celebrating 77th Republic Day of our country. कभी घटाना पड़ता है, चलती नहीं कभी समांतर ऊंच नीच हो जाते हैं। सम विषम के खेल में कितने आड़े आते हैं। कभी सुख की बिंदु पाते कभी वक्र होता है। आड़े पीछे जीवन रेखा आंसू बीज बोता है। कभी करते हैं गुणा तो भाग भी करना पड़ता है। जीवन के इस गणित को हल भी करना पड़ता है। थैंक यू। पार्वती की कविता के बाद अब आपके सामने प्रस्तुत कर रही हैं कक्षा 10 की बालिकाएं सोनी वोरा और लक्ष्मी अपना सुंदर नृत्य। और ये है हमारे विद्यालय की चुलबुली बालिका ललिता। ये बहुत ही सुंदर, और इसका नृत्य उससे भी ज़्यादा सुंदर। और इसके बाद ये 2 10th की बालिकाएं हैं जो अपनी कविता आपके सामने रख रही हैं। तो गाइस, 26 जनवरी के कार्यक्रम हो गया है समापन, और सभी शिक्षक और बच्चे निकल गए घरों की ओर जाते हुए। ये सबसे पीछे दिख रही हैं जो दीक्षा मैडम है, और उससे आगे हैं दीपा मैडम, और सबसे आगे हैं पूजा मैम, उनसे आगे भी हैं दीपक सर, और बच्चे निकल चुके हैं। तो मैं तो यही हूँ, इसलिए दीक्षा बाय बाय कर दो इधर। इन लोगों को थोड़ा दूर जाना था। बाय बाय करती हुई दीक्षा मैडम। तो गाइस, 26 जनवरी का कार्यक्रम समापन हो गया है। रंग बिरंगे कार्यक्रमों को करके बच्चों ने सबका मन मोह लिया, और अब सब बच्चे और शिक्षक घर की ओर रवाना हो चुके हैं। मैं यहीं गांव पर रुकी हुई हूँ, इसलिए मैं यहाँ का देखो आज का जो यहाँ का जो दृश्य है बहुत ही सुंदर और मनोहारी हो रखा है। तो गाइस, एक बार फिर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, और इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आपको यदि मेरे कंटेंट पसंद आते हैं तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय बाय।